आज हम लोग जानेंगे जो हैक्सर होल्डिंग द्वारा दिया हुआ पूंजी प्रधान देश और श्रम प्रधान देश कौन है। तो हैक्सर होल्डिंग पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान को बताने के लिए दो कसौटी की चर्चा किया है। आज हम लोग वही दोनों कसौटी को देखते हैं। तो पहला है भौतिक कसौटी। भौतिक कसौटी और तीसरा है कीमत कसौटी। ये दोनों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो भौतिक कसौटी में हैक्सर होल्डिंग ने हम लोगों को बताया है कि कौन सा देश पूंजी प्रधान है और कौन सा देश श्रम प्रधान है। उसको हम लोग भौतिक कसौटी के माध्यम से देखेंगे। हम लोग K फॉर कैपिटल हो गया और L फॉर लेबर। ये हम लोग को जानना है कि हम लोग के सामने दो देश है, A देश हो गया और ये B देश हो गया। B देश यदि इधर ग्रेटर किया हुआ है तो कौन सा देश पूंजी प्रधान देश होगा वो हम लोग देखेंगे। हम लोग जान चुके हैं कि अगर ये 4/2 लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर है, मतलब ऊपर जो ग्रेटर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के ऊपर में कैपिटल है, नीचे लेबर है। मतलब है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये भौतिक में हम देखेंगे मात्रा में। तो कैपिटल ज़्यादा है, ए देश के पास कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए इधर का जो भिन्न है बड़ा है। तो कैपिटल ज़्यादा है तो ये पूंजी प्रधान देश ए देश हो गया। ए देश पूंजी प्रधान देश और बी देश लेबर प्रधान देश। तो ये हम लोग को समझ में आ गया भौतिक कसौटी। अब देखेंगे हम लोग कि कीमत कसौटी। सेकेंड देखेंगे कीमत कसौटी को। कीमत कसौटी में हम लोग कीमत के माध्यम से देखते हैं। हम देखेंगे कि प्राइस ऑफ कैपिटल बटा प्राइस ऑफ लेबर ए देश का। उसके बाद फिर प्राइस ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ लेबर बी देश का। यदि हम ग्रेटर इधर भी कर सकते हैं तो बी देश तरफ भी कर सकते हैं, ए देश तरफ भी कर सकते हैं। तो ग्रेटर हम यदि इधर कर रहे हैं, ए देश की तरफ कर रहे हैं, मतलब यहाँ हो गया पी के प्राइस ऑफ कैपिटल ए देश का प्राइस ऑफ कैपिटल लार्ज बड़ा है, ये भिन्न बड़ा है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज का प्राइस कब ज्यादा होता है, जब उस वस्तु का मात्रा कम होता है, उस देश में उसका प्राइस ज्यादा होता है। तो इसमें प्राइस ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल का जो प्राइस है, कीमत है, ज्यादा किस लिए है, क्योंकि इस देश में पूंजी की कमी है, इसलिए इस देश में ज्यादा प्राइस पे पूंजी उपलब्ध है, ज्यादा प्राइस पे हमको पूंजी खरीदने पे मिलेगा, ज्यादा कीमत पे। इसलिए ए देश यहाँ श्रम प्रधान हो जाएगा और बी देश पूंजी प्रधान हो जाएगा। फिर से हम लोग देखते हैं कि प्राइस ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ लेबर बी देश का, ये छोटा होने के बाद भी ये पूंजी प्रधान इसलिए है क्योंकि यहाँ कैपिटल का जो प्राइस है ए देश की तुलना में सस्ता है। सस्ता इसलिए है क्योंकि यहाँ पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि कीमत कसौटी में बी देश पूंजी प्रधान है, बी देश पूंजी प्रधान देश, पूंजी प्रधान देश। इसमें ए देश पूंजी प्रधान देश। मुँह कर दिए पीछा रिपीट करते हैं, यदि हम लोग नहीं समझ पाए होंगे तो हम लोग देखते हैं इसको। भौतिक कसौटी, ये भौतिक कसौटी है, ये कीमत कसौटी। भौतिक कसौटी को हम लोग समझते हैं अच्छी तरह दिया है अच्छी तरह से।
भौतिक कसौटी को समझते हैं। कौन दिया है? कैपिटल है। हाइक्सर-ओलिन द्वारा 2 कसौटी दिया हुआ है, भौतिक कसौटी और कीमत अच्छा, कसौटी। कसौटी का मतलब क्या होता है? स्वयं थ्योरी सिद्धांत बोल सकते हैं, यह उसका एक मेथड है। ये तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझाने के लिए कौन सा देश पूंजी प्रधान देश है, हाँ। कौन श्रम प्रधान देश है, उसको बताने समझाने के लिए हाइक्सर-ओलिन 2 कसौटी की चर्चा किया है, 2 नियम का बात किया है। पहला भौतिक कसौटी, भौतिक मतलब मात्रा हो गया, मात्रा में बताएगा कि पूंजी की मात्रा किस कौन देश में ज्यादा है। फिर कीमत कसौटी, तो भौतिक कसौटी में हम लोग देखते हैं A फॉर कैपिटल हो गया, L फॉर लेबर हो गया, A देश का। यहाँ A फॉर कैपिटल, L फॉर लेबर, B देश का। यदि इधर इस भिन्न को, इस फ्रैक्शन को ग्रेटर किया हुआ है, तो क्यों ग्रेटर किया हुआ है? देखते हैं कि कैपिटल इसमें ज्यादा है। फ्रैक्शन अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे 4/3 है और यहाँ 5/3 है ना, तो ये बड़ा है। यदि यहाँ रहता 5 और यहाँ रहता 4 तो ये बड़ा हो जाता है, ये भी बड़ा है। इसलिए क्योंकि ऊपर का जो अंश है बड़ा होने के कारण। ठीक इसी तरह इस देश के तुलना में यहाँ कैपिटल ज्यादा मात्रा में, ए देश में कैपिटल ज्यादा मात्रा में है बी देश के तुलना में। तो कैपिटल यहाँ ज्यादा है, तो ये कैपिटल ज्यादा मतलब ए देश में पूंजी प्रधान देश है कौन? ए देश। कैपिटल ज्यादा है इसलिए, ये मात्रा में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कीमत में। कीमत कसौटी में देखते हैं कि इधर बड़ा होने के बाद भी ये छोटा हो गया, यानी कि बी देश पूंजी प्रधान देश है। तो बी देश पूंजी प्रधान देश है, इसलिए प्रधान देश है प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ लेबर ए देश का, फिर प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ लेबर बी देश का। बी देश का तो आप यहाँ देखेंगे बोल रहा है बी देश पूंजी प्रधान देश है। कैसे है ये समझना हम लोग को अच्छा है। तो कोई भी मार्केट में जाइए, कोई भी कंट्री में जाइए, कोई भी वस्तु चाहे श्रम है या पूंजी है, सस्ता तभी मिलेगा वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ज्यादा मात्रा में उपलब्ध रहेगा तो सस्ता मिलेगा, आपको मार्केट में सस्ता मिलेगा। तो देखेंगे ये फ्रैक्शन बड़ा है बी के तुलना में, तो यहाँ प्राइस है किसका? कैपिटल का प्राइस ज्यादा है, इसमें ए देश कैपिटल का प्राइस ज्यादा है। काहे ज्यादा? कम है यहाँ पूंजी, इस देश में पूंजी कम उपलब्ध है और इस यहाँ सस्ता है, इसके तुलना में यहाँ सस्ता है, अवेलेबल ज्यादा है, सप्लाई इसमें ज्यादा है, यस है ना, उसमें सप्लाई कम है। जी जी, जहाँ सप्लाई कम रहता है उसमें ज्यादा प्राइस रहता है। प्राइस इसमें सप्लाई ज्यादा है इसलिए बी पूंजी। हाँ, यहाँ ज्यादा है पूंजी इसलिए यहाँ सस्ता है ए देश की तुलना में। ए देश की तुलना में सस्ता है, तो हम लोग स्पष्ट अब हम लोग कह सकते हैं कि बी देश पूंजी प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ कैपिटल का प्राइस ए देश की तुलना में सस्ता है, कम है। ये तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।